So good morning everyone. Welcome to today's maths class. Welcome to this revision session for JEE 2021. तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम पैराबोला का पूरा रिवीजन कर चुके थे। दोनों टाइप के पैराबोला की सारी चीजों को हम रिवाइज कर चुके थे। अब वही कुछ चीजें हम देखने वाले हैं इलिप्स के बारे में। ओके, तो जो क्वेश्चन ऐसे लगते हैं आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसका सॉल्यूशन देख के आपको फिर दिमाग में आता है कि चलो ये हो रहा है, या उससे पहले दिमाग में नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर दो स्टूडेंट, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस आपके स्टार मार्क वाली लिस्ट में आ जाएंगे। तो स्टार मार्क वाली लिस्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, एग्जैक्टली उसमें ऐसा तो क्या पॉइंट था जो दिमाग में वो टाइम पे नहीं आ पाया। ओके ग्रेट। चलो पैराबोला के बाद अब हम देखने वाले हैं इलिप्स एंड हाइपरबोला। जस्ट अ मिनट। ओके ग्रेट। तो चलो इलिप्स शुरू करने से पहले पहले इन दो टाइप के इलिप्स को हम याद कर देते हैं। जैसे दो टाइप के आपके पैराबोला हैं, दो टाइप के इक्वेशन है, उसी तरीके से इलिप्स में आपके पास दो टाइप्स हैं। एम आई राइट? चलो ग्रेट। सो दिस इज अबाउट योर इलिप्स। ओके, बस सारी लाइंस को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ ताकि वहीं पे हम सारी चीजें फिल करते जाएंगे। आपका चार्ट बना हुआ है तो क्विकली रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने चार्ट बना के भी खो दिया है, वापस बनाते जाओ अभी।
ओके, चलो ग्रेट। इलिप्स, चलो तो पहले फटाफट ये दोनों फिगर याद कर देते हैं, बीच में मैं ये लाइन भी कर देता हूँ ताकि इतना काम हो जाए हमारा। फिर बस हमें सारी चीजें बस फिलअप करनी रहेंगी। ओके, थोड़ी टेढ़ी लाइन है, लाइक कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा है। ओहो ओहो ओहो, ओके ओके, गॉट इट। आई थिंक इतनी साइज इनफ रहेगी। नाउ लेट अस स्टार्ट कांसेप्ट्स ऑफ इलिप्स। तो सबसे पहले इलिप्स का इक्वेशन तो दोनों के लिए सेम है, जैसा पैराबोला में दोनों का इक्वेशन चेंज हो जाता था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो इलिप्स का इक्वेशन तो दोनों में सेम रहेगा, which is your x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Okay, just give me a minute. So let us resume from here. शायद कुछ बच्चे थे परेशान कर रहे थे। Now, so ellipse का इक्वेशन दोनों में तो सेम रहेगा, हाँ या ना एवरीवन? x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Okay, so ellipse का इक्वेशन दोनों में सबसे पहले सेम। x x dash, y y dash. This is going to give you ellipse. Am I right? Approximately. Please give me some response. Alright, easy. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपका वर्टिकल इलिप्स बना रहा हूँ तो समथिंग इस तरीके से मिलेगा, राइट? तो अगर इन दोनों का इक्वेशन सेम है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, एम आई राइट? एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। So what is the relation between A and B in this first case? In this first case, can I say A greater than B? In the second case, A less than B. A is your length of semi-major axis. B is your length of semi-minor axis. Am I right? यहाँ पे आपके नाम है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। हाइपरबोला में नाम भी चेंज हो जाएंगे, राइट? तो पहले बस ये नाम हम याद करते हैं, वो टाइम पे उसका। नाउ यूज करेंगे एसेंट्रिसिटी का। फॉर इलिप्स वी नो दैट एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, जो इनिशियली हम पूरा रिवाइज कर चुके थे। सो इफ a इज लेस देन b, देन कैन आई से b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर हियर, बिकॉज e लेस देन 1 है, राइट? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर। यहाँ a लेस देन b है, राइट? दिस इज योर a, सेम सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा इधर, ये मेजर एक्सिस। सो a लेस देन b है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस e स्क्वायर आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करने से b के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वो b से कम हो जाएगा, दैट विल बी a। यहाँ a से मल्टीप्लाई करने से वो कम हो जाएगा, दैट इज b। ओके, अगर सारे वर्टाइसेस आप यहाँ पे देख रहे हो, व्हाट आर वर्टाइसेस हियर? a, 0 माइनस a, 0 0, b 0, माइनस। फिर ये आपका होता है सेंटर ऑफ इलिप्स, जो यहाँ पे आपका ओरिजिन 0, 0। फिर अगर ये 0, 0 है, व्हाट इज योर फोकस और व्हाट आर फोसाई और फोकाई ऑफ दिस इलिप्स? एस एंड एस डैश। तो एस एंड एस डैश आपके हो जाएंगे ए, 0, हाँ या ना? तो एस इज योर ए, 0
s dash minus a comma 0. And what about your directrix? तो ये हो जाएगी आपकी x इक्वल टू a बाई ई, ये हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए बाई ई. एंड फॉर दिस राइट योर ट्रांसवर्स इलिप्स, आपके फोकस एंड दोनों फोकाई आपके क्या हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें तो सेम है. ये हो जाएगा आपका s, s डैश, s हो जाएगा आपका 0 कॉमा बी, ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी. ये हो जाएगा y इक्वल टू बी बाई ई, y इक्वल टू माइनस बी बाई. क्लियर एवरीवन? तो फिगर से जितनी चीजें हो सकती थी वो हमने सारी चीजें क्लियर कर दी. राइट, फिर एसेंट्रिसिटी आपका लेस देन 1 है वो आपको पता है. एक और डेफिनेशन है इलिप्स की, जिसका लोकस का कंसेप्ट हम लाइंस वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, कि इलिप्स के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस राइट, अगर आप उसके फोकस से फाइंड कर रहे हो पी एस एंड पी एस डैश, व्हाट इज देयर सम? Isn't it constant? PS plus PS dash. Okay, yes. Isn't it 2a here? Am I right? And what about in this case? क्या ये केस में भी वो 2a होगा कि 2b होगा? Right, 2b. चलो वो मैं एक्स्ट्रा में लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे कोई कोने में जगह नहीं बची, इधर हम लिख सकते हैं पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2a, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2b. इजी राइट. चलो अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं, फिर जो नया होगा वो देख लेंगे. जैसे जनरल इक्वेशन ऑलरेडी हमने लिख दिया. अच्छा, जनरल इक्वेशन दैट मीन्स अगर आपको फोकस दिया गया है, लेंथ दी गई है, तो फोकस एंड लेंथ दिया गया है, वहां से जनरल इक्वेशन निकालना है. हम कैसे निकाल सकते हैं? टेल मी. जनरल इक्वेशन के लिए आपको यहाँ पे बस वही कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई. तो यहाँ पे सिर्फ आपको फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा, आपको मतलब वो लोग आपको एसेंट्रिसिटी भी देंगे. एम आई राइट? यू कैन टेल मी. यस, दो फोकस देने चाहिए, कोई भी एक से भी आप कर सकते हैं. So if focus is given to us as a comma b anything, line is given or directrix is given to us and eccentricity is given to us, where eccentricity is lying between 0 to 1. So here we can find general equation by sp by pm is equal to e, implies sp square equal to e square pm square. फिर वहां से सिंप्लीफाई करके आप कर सकते हैं अगर जनरल इक्वेशन, जिसके कंसेप्ट बहुत ही कम है. चलो पैरामेट्रिक फॉर्म. ओके, यहाँ का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था याद करो, a cos थीटा b sin थीटा. एम आई राइट? बाकी डेफिनेशन में तो और कुछ नहीं है राइट, कि एस पी बाई पी एम आपका e लेस देन 1 हो, वो वाला कंसेप्ट, तो उसमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है. प्लस और माइनस ए हो गया, ये आपका 2a होना चाहिए, वो भी है 2a बाई ई. वो सब डिस्टेंस आप फाइंड कर लोगे तो उसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है. ओके, एंड यहाँ से है यस, इफ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर आप एसेंट्रिसिटी 0 रख दोगे तो वो आपका हो जाएगा सर्कल. ओके, चलो पैरामेट्रिक फॉर्म, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा. क्या ये दोनों के लिए सेम होगा? यहाँ पे भी x इक्वल टू a cos थीटा. एम आई राइट? जस्ट इक्वेशन से कंपेयर करो, y इक्वल टू b sin थीटा. सो x इक्वल टू a cos, y इक्वल टू b sin. ना अब यहाँ पे जो आपका साइन कॉस है उसमें थीटा की लिमिट क्या है वो इंपॉर्टेंट है. Here थीटा इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई. जहां पे ऐसा जरूरी नहीं कि आप किसे इंक्लूड कर रहे हो, आप 0 को भी इंक्लूड कर सकते हो, 2 पाई को भी इंक्लूड कर सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. ओके, क्योंकि बस आपको ऐसा दिया गया है थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई. बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज माइनस पाई टू पाई. एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स.
बस वो आपको कंपेयर करना है, दैट्स इट। सो इन कॉम्प्लेक्स नंबर in M7 it should be minus pi to pi, or I can say open interval minus pi to close interval pi. Okay. पाई को इंक्लूड करते थे ना माइनस पाई टू पाई में, एज पर आई रिमेम्बर कि माइनस पाई को इंक्लूड करते थे। ओपन इंटरवल माइनस पाई टू क्लोज इंटरवल पाई, जस्ट चेक। पाई को, यस। एंड ये 0 to 2 पाई में आपके ऊपर है, आइदर यू कैन इंक्लूड 0 और 2 पाई, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। चलो नेक्स्ट, अब पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट में सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। ओके यहाँ पे ये तो ठीक है, चलो। S1 less than 0, S1 equal to 0, S1 greater than 0. Less than 0 means inside, greater than equal to 0 means on that curve, greater than 0 means outside. Okay, same concept. चलो कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c। तो जैसे सर्कल में था सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या वही सेम चीज इधर भी होगी? मतलब यहाँ पे एक ही स्लोप के कितने टेंजेंट मिलेंगे? क्या हमें 2 टेंजेंट मिलेंगे? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। चल अब इधर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर दिस। श्योर श्योर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, पक्का? जस्ट अ मिनट। क्योंकि अगर मैं उसका डेरिवेशन देखूं तो सेम आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन तो दोनों के लिए सेम है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वाई की जगह पे आप एम एक्स प्लस सी रख के उसको डिराइव किया गया है। सो इफ आई पुट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड द कंडीशन इज ऑल्सो सेम, तो सेम आना चाहिए। क्या हमने अलग लिखा था? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार चेक कर लो। यहाँ पे आपका ये सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी इधर सेमी माइनर। ठीक है, चेक किया एवरीवन? नहीं तो एक बार मैं आपको वापस डिराइव करके दिखाऊंगा। आई थिंक मेरे ख्याल से सेम आना चाहिए अभी के लिए, बट नो प्रॉब्लम।
ओके जाए नेक्स्ट। ओके वो मैंने लिख दिया, आई विल चेक एंड आई लेट यू नो। चलो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, जैसे यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें लिखी थी, ये हो गया। फिर वहां से y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसा यहाँ पे आया था ए बाई एम स्क्वायर टू ए बाई एम टू बी एम स्क्वायर, एंड फिर यहाँ से तो हम वो टेंजेंट आपके दो बन सकते हैं। सो दिस आई विल वेरीफाई एंड लेट यू नो। अभी के लिए आप इससे वो रखो स्टार मार्क, आई विल वेरीफाई एंड लेट यू नो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, चलो अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ पे था ए बाई एम स्क्वायर कॉमा टू ए बाई एम, इधर आपको क्या मिला था, इधर आपको मिले थे माइनस और प्लस। सबसे पहले आप नाम याद रख सकते हो, ए स्क्वायर एम बाई सी एंड बी स्क्वायर बाई सी, एम आई राइट, ए स्क्वायर एम बाई सी एंड बी स्क्वायर बाई सी। एंड जब आप यहाँ पे प्लस ले रहे हो तो इधर माइनस एंड इधर प्लस, इधर माइनस ले रहे हो तो इधर प्लस एंड इधर माइनस, एम आई राइट, माइनस प्लस प्लस माइनस, पूरा ऑल्टरनेटिवली याद रखा था। ये पूरा डिपेंड करता है यहाँ पे, यहाँ प्लस के साथ माइनस तो प्लस, माइनस के साथ प्लस तो माइनस, या फिर इन अंदर अंदर माइनस के साथ प्लस एंड प्लस के साथ माइनस, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए स्क्वायर एम बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ओके, इसका डेरिवेशन भी सेम ही आना चाहिए, बट ठीक है, आई विल वेरीफाई एंड लेट यू नो फॉर दिस। क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी आपने अलग याद रखा है? क्या बी स्क्वायर एम बाई सी एंड ए स्क्वायर बाई सी ऐसा याद रखा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट? क्योंकि सिंस इक्वेशन सेम है, एंड इक्वेशन के अंदर जो आप कंडीशन यहाँ पे डालोगे वो भी सेम डालोगे उसको डिराइव करने के लिए। सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, ठीक है विष्णु, आई विल चेक, ओके। फिर यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी, जैसे यहाँ पे पॉइंट टी है, वहां पे पॉइंट थीटा है, तो वहां पे आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसे ये हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखा था, एम इक्वल टू वन बाई टी एम इक्वल टू टी, जो लास्ट टाइम उन्होंने नहीं लिखा था। यहाँ पे क्या ऐसा कुछ हम फाइंड कर सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा, पी थीटा, राइट। तो यहाँ पे आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा समझना, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स, 1 का हो जाएगा 0, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई 2y, 2 कैंसल, तो माइनस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, a cos थीटा, y को क्या लिख सकता हूँ, b sin थीटा, ये b कैंसल, इधर a कैंसल, so can I say this is minus b by a cos by sin cot theta, m is equal to minus b by a cot theta। ओके, इसकी इतनी जरूरत नहीं होगी बट याद रख सकते हैं। एंड ये दोनों के लिए सेम आएगा क्योंकि दोनों के लिए जस्ट b और a आपके चेंज होंगी, so m इक्वल टू माइनस b by a cot theta। ओके, सॉरी ये कहाँ से आ गया, नेक्स्ट, चलो फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो एट पॉइंट x1 y1 पे हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, t इक्वल टू 0। If I apply t equal to 0 concept, what I'll get, x x1 by a square plus y y1 by b square is equal to 1। Am I right everyone? x x1 by a square plus y y1 by b square equal to 1। सेम यहाँ पे भी सेम मिलेगा, x x1 by a square plus y y1 by b square equal to 1। ओके, चलो अब एट पॉइंट t थीटा, तो यहाँ पे हम x1 y1 की वैल्यू रख देंगे, x1 is equal to a cos theta, y1 is equal to b sin theta। So can I say this will become x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1। Same here, x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1। Okay, चलो नेक्स्ट,
अब फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल, तो पहले टेंजेंट वाला क्लियर एवरीवन? अगर टेंजेंट क्लियर है तो फिर हम नॉर्मल पे जा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसकी फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सेम कंसेप्ट। हमें स्लोप पता है, वी कैन फाइंड फर्स्ट स्लोप, फिर वहां से नॉर्मल का स्लोप एंड देन y माइनस आई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। इसी तरीके से हम कर सकते हैं, अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड स्लोप। जो स्लोप अभी हमने ऊपर फाइंड किया, विच वी गॉट माइनस एक्स बाई वाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, right? So slope of normal will be y1 by x1, okay, a square by b square, and then we can apply the equation. Is this clear everyone? And finally इसी में फिर अगर आपको थीटा पॉइंट पे चाहिए तो x1 इक्वल टू ए कॉस थीटा, y1 इक्वल टू बी साइन थीटा वी कैन कीप, और वो माइनस बी बाई ए कॉट थीटा था तो ए बाई बी टेन थीटा हो जाएगा वो। ओके, इजी एवरीवन? क्योंकि यहाँ पे आपके ए और बी सेम है, जस्ट रिलेशन बदल जाएगा, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, इधर ए लेस देन बी हो जाएगा। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमने अलग से देखी थी, याद है? ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सबको, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए समथिंग एंड उधर 2a स्क्वायर बाई बी, इफ यू रिमेम्बर दैट। हाँ या ना? ओके, 2b स्क्वायर बाई ए 2a स्क्वायर बाई बी, एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल अगर आप चाहो तो आप ये भी याद रख सकते हो, LHS इक्वल टू RHS का कंसेप्ट मैंने दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे RHS में आपका आंसर आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो लाने के लिए ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा, या वहां से आप डायरेक्टली ला सकते हो, विच इज फर्स्ट थिंग, ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोकल डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्टली ये 2a लिख दिया, बट वो एक्जैक्टली क्यों ऐसा होता है? बिकॉज PS इज a माइनस ई एक्स, राइट, एंड PS इज a प्लस ई एक्स, एक आपका a माइनस ई एक्स होगा, एक आपका a प्लस ई एक्स होगा, एम आई राइट? इसलिए माइनस ई एक्स प्लस ई एक्स कैंसल, ठीक है, वो शायद नीचे हमने रखा है ये ऑप्शन उसके लिए, तब और डिटेल में देखते हैं। तो ये हो गया आपका लेटेस्ट रेक्टम। चलो, P of T1 एंड P of T2 आर एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड, तो ऐसा यहाँ पे हमने कुछ देखा था, अगर P of theta 1 एंड theta 2 आर योर एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, नहीं राइट? तो इधर ऐसा कुछ नहीं है, नो सच कंडीशन। रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 इफ नॉर्मल एट थीटा 1 पॉइंट विल मीट एट टेंजेंट एट थीटा 2, वो भी हमने नहीं देखा था। ओके, चलो फिर पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट, तो वो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं सेम, इधर नीचे का तो सब हमारा वही आएगा। सो टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन फॉर पेयर ऑफ टेंजेंट्स, देन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम पॉइंट x1 y1, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट x1 y1, राइट? यहाँ पे x1 y1 पॉइंट आउटसाइड, यहाँ पे x1 y1 पॉइंट इनसाइड, तो ये सब हम आसानी से कर सकते हैं। एक डायरेक्टर सर्कल आपको एंड में दिया गया है, तो डायरेक्टर सर्कल आपको याद ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा में सबसे पहले इधर आएगा आपका डायरेक्टर सर्कल। व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल? जहां से आप अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो दोनों टेंजेंट आपके क्या होंगे? परपेंडिकुलर। एम आई करेक्ट एवरीवन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो दोनों आपके होंगे परपेंडिकुलर। फिर यहाँ पे फोकल डिस्टेंस, जैसे वो एस पी एक्स प्लस ए वन प्लस टी स्क्वायर, तो यहीं पे अगर मैं दोनों टर्म्स में लिखूं आपके फोकल डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ थीटा पॉइंट एंड नॉर्मल पॉइंट, यहाँ पे दो फोकाई हैं आपके पास, तो एस पी इज इक्वल टू ए प्लस ई एक्स एस डैश पी, ए माइनस ई एक्स, एम आई राइट? तो प्लस ई एक्स माइनस ई एक्स कैंसल, और x को आप a cos थीटा लिख रहे हो तो a आप कॉमन निकाल के 1 प्लस e cos थीटा हो सकता है, हाँ या ना? एक याद रख रहे हो तो दूसरा याद रखना आसान है, a 1 माइनस e cos थीटा, तो बेटर कि आप यही याद रखो, फिर यहाँ से दूसरे में कन्वर्ट करना आसान है। ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। 2b स्क्वायर बाई ए भी मैंने आपको बोल दिया, 2a स्क्वायर बाई बी भी हो गया। ओके,
सो दिस वर सम एक्स्ट्रा, बाकी ये तो फिर एक्स्ट्रा पॉइंट हमने देखा था। चलो, तो यहाँ पे आपके इलिप्स के मॉड्यूल में जितनी फॉर्मूला है वो खत्म हो रहा है, हाँ खत्म हो रही है। हाँ, हैंडबुक पे जाएंगे, ओके, एंड हैंडबुक के फॉर्मूला के साथ, तो ये सारी चीजें आपकी सेम होगी। यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल, नॉन एप्लीकेबल, नॉन एप्लीकेबल, नॉन एप्लीकेबल, ये सब आपका सेम, ओके। एंड इसको भी मैं आपको तुरंत बता ही देता हूँ क्यों बाकी रखना है। सो फटाफट इसको वेरीफाई कर देता हूँ मैं। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके मॉड्यूल में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, क्योंकि फोकल डिस्टेंस फॉर अदर इलिप्स सेम। नहीं 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 नहीं, फोकल डिस्टेंस फॉर अदर इलिप्स इज नॉट सेम, वेट। हाँ अच्छा है वो बाकी रखा है। यस इट इज डिफरेंट। जैसे यहाँ पे आपका a प्लस ई एक्स था, सॉरी, चलो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टेल मी। ये एग्जैक्टली आपका डिस्टेंस कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, समझना। यहाँ पे आपका एस पी होगा ई पी एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ओके, चलो अब ये पी पॉइंट है आपका, ओके। ये एक्स कॉमा वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। उसका आप मुझे ये बताओ, पी का ये वाई एक्सिस के साथ इधर से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? समझो इधर, अगर ये वाई डिस्टेंस, एक मिनट, ये एक्स कॉमा वाई है तो इधर आपका एक्स होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, एम आई करेक्ट? राइट, एंड दिस इज योर माइनस बी बाई ई, और यहाँ के केस में हो जाएगा आपका बी बाई ई आपका टोटल पूरा है। तो ई इंटू बी बाई ई माइनस वाई ऐसा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इट इज बी ई माइनस ई वाई। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ओके, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे वाई आपका इधर पॉजिटिव है, ओके, ये केस में तो एक्स नेगेटिव होगा, ओके। सो दिस इज द केस, बी माइनस ई वाई, और सॉरी वो ई कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ई वाई। गॉट दिस एवरीवन? ओके, तो जैसे आपका इधर था a प्लस ई एक्स, ए माइनस ई एक्स, वो इधर हो जाएगा आपका b माइनस ई वाई, बी प्लस ई वाई, बी माइनस ई वाई। बट जैसा कि अभी हमने फाइंड किया, एस पी आपका हो रहा है b माइनस ई वाई, एस एस पी आपका हो जाएगा b प्लस ई वाई, एम आई करेक्ट? ओके सर, b बाई ई माइनस वाई कैसे? ठीक है, एक बार और समझना यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा ये वाले पोर्शन को जूम इन करता हूँ। ये वाला डिस्टेंस b बाई ई होगा, isn't this distance, सॉरी, क्योंकि ये y b बाई ई है तो ये वाला डिस्टेंस आपका b बाई ई होगा, इतना। दिस डिस्टेंस इज b बाई ई, एम आई करेक्ट? ये वाला डिस्टेंस आपका b बाई ई होगा, ओके। चलो ये वाला डिस्टेंस आपका, ये s है, सॉरी ये आपका p का पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस y होगा, ओके। अब मुझे pm पॉइंट चाहिए, दिस इज m, pm डिस्टेंस। pm डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b बाई ई माइनस वाई। pm डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इजंट इट b बाई ई माइनस वाई? दैट्स इट। अब अगर मैं e के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, e कैंसल b माइनस ई वाई, so this is your b minus ey. Okay, clear everyone? b minus ey, तो ये s से डिस्टेंस हो, अब s डैश से आप करोगे तो s डैश से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है सेम, okay. तो s डैश के लिए आपको ये वाला लेना पड़ेगा, राइट, बट वो भी ले सकते हैं s डैश p, हाँ, क्योंकि s डैश की जोड़ी इधर होगी ना, s डैश p इक्वल टू e pm डैश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो एस डैश पी फाइंड करने के लिए आपको ये ई, राइट, अब ये पी एम डैश आपका ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस आपका इधर से है बी बाई ई माइनस बी बाई ई, उसकी ये है, बट लेंथ तो बी बाई ई ही होगा, हाँ या ना?
बिकॉज माइनस बी बाई उसके कोऑर्डिनेट है, बी बाई ई प्लस वाई, यहाँ से ई बी बाई ई प्लस वाई. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? ओके, वाई उधर. अब यही पी सपोज इधर होता, राइट, यही पी अगर आपका इधर है तो एस पी आपका क्या हो जाता? तो एस पी आपका बी बाई, इधर आपका बी बाई पॉजिटिव है, बी बाई तो पॉजिटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यहाँ पे वाई आपका नेगेटिव है. तो अगर आप बी माइनस ई वाई यूज कर रहे हो, यस, सो बी माइनस ई वाई इज राइट कंसेप्ट, बी माइनस ई वाई, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा तो वो आपका पॉजिटिव. ओके, तो एस पी में बी माइनस ई वाई आएगा एंड एस एस पी में बी प्लस ई वाई आएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? वो ए प्लस ई एक्स था, इधर बी माइनस ई वाई एंड बी प्लस ई वाई. फिर इसी तरीके से आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही आपको याद रखना है. सो हियर योर एस पी विल बी बी 1 माइनस ई साइन थीटा and SSP will be B 1 plus E sin theta. Clear everyone? क्लियर आ, ये किस में बोलते थे, ये कौन सी लैंग्वेज में था क्लियर आ? ये तेलुगु में, ये अच्छा नहीं, ये सिर्फ वो स्टूडेंट्स बोलते थे ना, कुछ स्टूडेंट्स 9th वाले ऐसा बोलते थे, कुछ टीचर्स ऐसा बोलते थे. अच्छा, कन्नड़ा ऑल्सो, यस, साउथ में सब ऐसे ही होता है. हाँ, मुझे भी सिखा दो, अब तो मैं भी साउथ इंडियन ही हो गया हूँ. अब इनको बोल रहा हूँ कि मुझे सुबह नाश्ते में इडली और ये सब चाहिए, दे आर लाइक शॉक, किसे क्या हो गया है, ढोकला फाफड़ा खाने वाला इंसान, अरे फाफड़ा खाना बाकी है, वो इडली खाने की बात कर रहा है. फ्यूचर में जब मैं इधर सेटल होऊंगा ना, मुझे तो यही लग रहा है अभी. चल, ये हो गया, ये हो गया. अब आगे इसमें और क्या करना है था? हाँ, ये एक मैं वेरीफाई करके आपको बताने वाला था, तो मैं फटाफट ये वेरीफाई करके अभी आपको बताता हूँ, तब तक हम एलन की हैंडबुक ओपन करते हैं. इज दिस क्लियर? फिर वो देख के आपके इलिप्स और इलिप्स के आपके मॉड्यूल के कोई डाउट, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. आपका इन क्लास एक्सरसाइज हो गया, राइट, होमवर्क एक्सरसाइज हो गया, तीनों लेवल में. हाँ, एंड ये इसके एंड पॉइंट्स भी आप फाइंड कर सकते हो ना, जो आपके यहाँ पे मैंने नाम लिखा है. ओके, हाँ, यस मनोज, एसेंट्रिसिटी ऑफ एनी कॉनिक, यस. हम लोग इडली नहीं बनाते, बनाते हैं ना, बट साउथ इंडियन की इडली, साउथ इंडियन की इडली. हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में नहीं बनती इडली. सोचो, दोपहर को दाल बनी है तो वो दाल को रात को मॉडिफाई कर देंगे, दाल ज्यादा बना देंगे, रात में फिर इडली बना देंगे, ऐसा चलता है. पूरा अलग है यहाँ पे सिस्टम. डोसा वहाँ पे ब्रेकफास्ट में, यहाँ डोसा लोग स्पेशल डिश खाने जाते हैं डिनर में. जैसे वहाँ पे आपका 99 डोसा हो गया ना, लाइक दैट. मतलब इतने सारे वेराइटीज नहीं मिलेगी, बट हाँ. हाँ मनोज, एसेंट्रिसिटी ऑफ एनी कॉनिक वाला टॉपिक में भी आएंगे, वो लास्ट टाइम छूटा हुआ था, पहले वो देख लेते हैं. एंड यहाँ पे एक चीज मुझे आपको क्या दिखानी थी, हाँ, जो ये बी स्क्वायर बाई ए एन ये वाले डिस्टेंस मैंने आपको बताया 2 बी स्क्वायर बाई ए, वहां से अगर आपको एन पॉइंट चाहिए तो एन पॉइंट भी आप फाइंड कर सकते हो. हाँ या ना एवरीवन? इधर आपका ए ई, राइट, ये प्लस और माइनस ए, उसके साथ प्लस और माइनस बी स्क्वायर बाई ए, राइट, ऊपर बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए. इधर आपका क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट आपका प्लस और माइनस बी एंड इधर प्लस और माइनस ए स्क्वायर बाई बी. ओके, उसके कोऑर्डिनेट मैंने नहीं दिखाए लेटस रेक्टम के, बट वो भी आसानी हो जाएंगे. हाँ या ना एवरीवन? बिकॉज वो a कॉमा 0 से पास करेगा इधर 2a एंड a, सो x कोऑर्डिनेट a एंड ये प्लस और माइनस 2a, इसका आपका हो जाएगा y कोऑर्डिनेट b एंड ये x कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस 2b. ओके, क्लियर? हाँ, यस मनोज, आ रहा हूँ. तो पहले इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क के आपके जो डाउट हैं वो देख लेते हैं, एंड उसके बाद हम जाते हैं आपके एलन हैंडबुक पे. ओके, फिर इलिप्स का काउट देखते हैं, उसके बाद हाइपरबोला पे जाते हैं, हाइपरबोला का काउट, हाइपरबोला की सारी चीजें एंड सेम चीज रिवाइज करके फिर उसका काउट. ओके, चलो अब यहाँ पे जो मुझे ये एक वेरीफाई करना है, ये मैं वेरीफाई कर देता हूँ पॉइंट एंड ये, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड इलिप्स, राइट, उसमें अगर वो आपका इलिप्स ये है तो दोनों में जस्ट ये इक्वेशन का यूज किया गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड दोनों इलिप्स के लिए इक्वेशन तो यही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ही रहेगा. एम आई राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उस हिसाब से आंसर तो आपका सेम ही आएगा.
ये दोनों में बस आपका a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a ऐसा है, वो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर भी बेटर है कि एक बार मैं आपको तब करके ही दिखाऊंगा, अभी के लिए छोड़ दो। ओके, चलो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, राइट, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व। ओके, लेट अस सी दैट क्वेश्चन। The eccentricity of the curve x square plus 2y square minus 2x plus 3y plus 2 इक्वल टू 0। चलो अब आप इसे कैसे बना सकते हो स्टूडेंट? तो सबसे पहले तो इस कर्व को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एम आई करेक्ट? इस कर्व को सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करके ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये कर्व एग्जैक्टली आपको किसका इक्वेशन दे रहा है, आइदर इट इज सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, व्हाटएवर। तो पहले तो ये देख के ही पता चल जाता है कि आपका ये ए और बी दोनों अलग है, so it is not your circle। अब x स्क्वायर के साथ ये x स्क्वायर माइनस 2x, राइट, प्लस 1 होना चाहिए जोड़ी, एम आई राइट एवरीवन? क्या यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 कर रहा हूँ तो प्लस 1 के साथ मुझे माइनस 1 भी करना पड़ेगा फॉर बैलेंसिंग पर्पस। ओके, हाँ, या फिर 2 में से अलग कर रहे हो, सो प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, उधर प्लस 1 किया तो माइनस 1। चलो अब इधर, तो ये आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे ओके। अब मुझे ये बताओ इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? पहले आप नॉर्मली सिंप्लीफाई करो, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे भी अगर इसको होल स्क्वायर बनाना है तो लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म, ऐसे ही मैंने आपको कराया था क्लास में, याद होगा। सो दिस इज योर 9y स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 2y स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू 9/8। या इनिशियली आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, उस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y plus 9/8 plus 1 minus 9/8 equal to 0। So therefore x minus 1 whole square plus ये आपका क्या हो जाएगा, isn't it 2y plus बट 9/8। हाँ, तो बेटर यही कि पहले आप 2 कॉमन निकाल दो, उससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। यहाँ से भी हम कर सकते हैं बट वो बेटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप लास्ट टर्म फाइंड करो। सो 2 कॉमन y स्क्वायर प्लस 3/2y प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब 2 y स्क्वायर, अब लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर 9/4 y स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म 4y स्क्वायर, तो लास्ट टर्म मुझे मिलेगा 9/16। तो प्लस 3/2y प्लस 9/16 माइनस 9/16 प्लस हाफ इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये आपका हो जाएगा y प्लस 3/4 होल स्क्वायर, एम आई करेक्ट? प्लीज चेक, y प्लस 3/4 होल स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस ये 2 टाइम्स आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ माइनस 9/16, व्हाट विल बी योर एलसीएम? एलसीएम आपका 16 हो जाएगा। तो इसको बस आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। so therefore x minus 1 whole square plus 2 times y plus 3/4 whole square plus 8 minus 9 that is minus 1/16 एंड वो आपका माइनस 2/16, तो माइनस 1/8 हो जाएगा एंड उस तरफ आप भेज दो तो 1/8 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? क्या ये करेक्ट है? तो पहले तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये आपके इलिप्स का इक्वेशन है। ओके, क्योंकि x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y प्लस 3/4 होल स्क्वायर, या फिर एक और स्टेप, इलिप्स का इक्वेशन आपका क्या होता है? isn't it x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1? ओके, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहले तो वो फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? हाँ, अगर वो कॉनिक, यस, मनोज इज आस्किंग सर अगर कॉनिक इलिप्स भी नहीं है, हाइपरबोला भी नहीं है, तो उसकी एसेंट्रिसिटी हम फाइंड ही नहीं कर सकते, एसेंट्रिसिटी उसी के लिए डिफाइंड है।
एज पर अवर नॉलेज एसेंट्रिसिटी आपके पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के लिए डिफाइन है, या फिर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, ज्यादा से ज्यादा, कि सर्कल के लिए वो 0 हो जाएगी एंड पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए इनफाइनाइट हो जाएगी। हाँ, तो जो आएगा वो आपको इसी के अंदर का आएगा, x माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1/8, क्योंकि 1/8 से पूरा डिवाइड कर देंगे, प्लस y प्लस 3/4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1/8, एंड इधर आपका 2 है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको a स्क्वायर मिलेगा 1/8, b स्क्वायर मिलेगा 1/16, एंड सिंस इट इज इलिप्स तो एंड यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर में से बड़ा कौन है, उस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चलो कौन ज्यादा बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना। तो a आपका बड़ा है, a आपका बड़ा है तो व्हाट शुड बी द रिलेशन हियर, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर, एम आई राइट, a ग्रेटर देन b। बस अब यहाँ से एसेंट्रिसिटी आप फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज द वे। ओके ओके, एनी अदर डाउट ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क? एलन हैंडबुक ओपन करूं? आफ्टर दैट वी कैन प्ले काउट ऑफ इलिप्स। ओके, फिर हाइपरबोला। अब एक ही फॉर्मूला को बार बार देखने से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। पहले जब हमने पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ा था, राइट, उसके बाद अब आपको वहां पे चार्ट बनाया था सभी का कंपैरिजन का, उसके बाद आज वापस चार्ट बना रहे हो। ओके, वेयर इज योर एलन हैंडबुक, जस्ट अ मिनट। हाँ यस, मैंने उसकी जगह बदल दी थी। Okay, can you see this everyone? Just a minute. यहाँ पे रिज्यूम शेयर का बटन मेरा काम नहीं कर रहा, तो मुझे पता नहीं आपको क्या दिख रहा है। कैन यू सी दिस एलन हैंडबुक? वो शायद वो काम कर रहा है इधर, मुझे वो पॉज ही दिख रहा है। एलन हैंडबुक दिख रही है ना? कलर चेंज, मतलब क्या कलर चेंज? बस बैकग्राउंड ब्लैक है वो बुक का, ठीक है। चलो इलिप्स शुरू करें। ओके, ब्लू हो गया, जस्ट अ मिनट, आई डोंट नो व्हाई दे आर शोइंग मी लाइक दिस। ये रिज्यूम शेयर मेरा यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है, लगता है हैंग कर गया। हाँ ठीक है, नाउ बेटर। चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स रिफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, वो सब हम मेजर और माइनर एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा है, तो वो सारी चीजें हमने देख ली है, ये सब देख लिया, इधर कुछ बाकी नहीं है। वर्टाइसिस, मेजर एक्सिस, यहाँ पे आपकी मेजर एक्सिस 2a है, उधर आपकी मेजर एक्सिस 2b हो जाएगी। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, माइनर एक्सिस इधर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस, द मेजर एंड माइनर एक्सिस आर टुगेदर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, मेजर एंड माइनर को टुगेदर प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। सेंटर हमें पता है। डायमीटर, कॉर्ड ऑफ कॉनिक विच पासिस थ्रू सेंटर, ये हमें पता है। फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम कर चुके हैं। हाँ, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ये नहीं किया, बट ये इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम फिर वहां से हम फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि ये आपके मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी।
राइट, ये केस में तो x इक्वल टू प्लस और माइनस सी, उधर आपका प्लस और माइनस सी। एन पॉइंट्स हम कर चुके हैं, फोकल रेडाई हम कर चुके हैं। अच्छा, इसे फोकल रेडाई भी बोला जाता है। ओके, जो फोकल डिस्टेंस हम कर रहे थे तो इसका दूसरा नाम है फोकल रेडाई, तो यहाँ हम दूसरा नाम भी सीख रहे हैं, फोकल रेडाई। एसेंट्रिसिटी हम कर चुके हैं, बट ऐसे आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जिस तरीके से मैंने बोला है वही याद रखो। आपके सीनियर सेशन को भी लास्ट टाइम वही प्रॉब्लम हो रही थी रिवीजन में, तो उसको भी मैंने वही बोला कि उसी फॉर्म में याद रखो एंड में। फिर अनदर फॉर्म ऑफ इलिप्स जो हम साथ में ही पूरा देख चुके हैं, लेटस रेक्टम, राइट, मेजर एक्सिस यहाँ 2e, माइनर एक्सिस 2a, एंड पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जनरल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं, sp इक्वल टू epm। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ऑक्सिलरी सर्कल, ओके, अब ये ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, जहां से आपके ये पॉइंट्स आते हैं। ओके, कौन से पॉइंट, जहां से आपका थीटा पॉइंट आता है, a cos थीटा एंड b sin थीटा, this is called your auxiliary circle. A circle described on major axis as diameter is called auxiliary circle. तो यहाँ पे आपका मेजर एक्सिस जैसे डायमीटर है तो वो ऑक्सिलरी सर्कल हो गया। तो ऑक्सिलरी सर्कल में क्यू पॉइंट के जो डायमेंशंस हैं, ये क्यू पॉइंट का आपका एक्स कोऑर्डिनेट a cos थीटा होगा, p का भी एक्स कोऑर्डिनेट a cos थीटा होगा, q का y कोऑर्डिनेट होगा a sin थीटा, बट p का y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा b sin थीटा, जहाँ पे थीटा होता है ये एंगल। एंड यस, यहीं से आपका एसेंट्रिक एंगल डिफाइंड है। ओके, एंड उन्होंने जीरो को इंक्लूड किया है। ओके, and auxiliary circle respectively theta is called this, not that length of pn by length of qn equal to b by a, semi minor axis by semi major axis। okay, yes, pn by qn, wait, pn आपका b, कैसे, ओके, ठीक है, ओके, यस, qn and pn ट्राइंगल ड्रॉ करके, ठीक है, लेट अस चेक। एंड if from each point of circle perpendiculars are drawn upon a fixed diameter, then the locus of the point, हाँ वही मैं भी सिमिलैरिटी सोच रहा था विष्णु, then locus of the point dividing these perpendiculars in a given ratio of an ellipse of which the given circle is the auxiliary circle. Okay, can I draw this everyone? एक राइट एंगल ट्राइंगल दूसरा मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे बस मैंने ओपी को कंसिडर कर दिया। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो आपका 90 डिग्री एक कॉमन है। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, क्या 90 डिग्री सेम हो जाएगा? और क्या सेम है यहाँ पे? एनीथिंग एल्स? ये साइड सेम है, ओके, ओ एन। एनीथिंग एल्स? एक साइड, एक राइट एंगल और एंगल, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस इज डिफरेंट, बट ओके, ओ क्यू आपका ए है विथ रिस्पेक्ट टू सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उन्होंने बस आपको रेशियो दिया है, पी एन बाई क्यू एन इज बी बाई ए, पी एन बाई क्यू एन। They are giving us ratio of Pn and Q, which is B by A, and वहीं से आपका exactly Pn आया है, Pn is equal to B by A, Qn आपका होगा A sin थीटा, तो Pn आपका यहाँ पे आया है B sin थीटा, जो ये इसी रेशियो से आया। अब ये रेशियो इन्होंने कहाँ से लिखा है वो आपको डिटरमाइन करना है। Pn इक्वल टू B, नहीं, Pn इक्वल टू B नहीं ना, B आपका ये पूरा है, दिस होल इज योर B, Pn इज नॉट B। अगर सपोज यहाँ पे मैं ओ बी ले रहा हूँ, ओ क्यू आपका ए है,
ठीक है, चलो दैट आई विल एक्सप्लोर। अभी के लिए बस आप वो याद रख सकते, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। अबाउट ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल बस यही है जो आपके मेजर एक्सिस हैं, मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके वो आपका जो हुआ है, राइट, जस्ट अ मिनट, मैं बस यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। मेजर एक्सिस को आप एज अ डायमीटर लेके जो आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल, एंड ये ऑक्सिलरी सर्कल से आपका ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा आता है, जो आपके थीटा पॉइंट यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ना पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वो इसी से है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, उसके पीछे का लॉजिक ये है बी बाई ए, दैट्स इट। थीटा दोनों में अलग है, क्योंकि जब आप ओपी को कनेक्ट करोगे ना, वो वाला थीटा अलग है, ओ क्यू को ज्वाइन कर रहे हो वो थीटा अलग है, ओपी को कनेक्ट करोगे वो थीटा अलग है। ना ओके, तो हाँ, नोट दैट पी ऑफ थीटा इज ए कॉस थीटा बी साइन थीटा ऑन इलिप्स, देन क्यू ऑफ थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा ए साइन थीटा इज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, वो बस बता रहे हैं। फिर लाइन्स एंड इलिप्स, इसके बारे में आपको बोला गया है कि अगर आपकी एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो रियल पॉइंट में मीट कर रही है आपके इलिप्स को, या फिर कोइंसिडेंट है या फिर इमेजिनरी, अकॉर्डिंग टू सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन्होंने तीनों कंडीशन ली हैं कि अगर सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो वो दो रियल पॉइंट में मीट कर रही है, सी स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। लाइन इसको मीट कर रही है मतलब कोइंसिडेंट है, मतलब टेंजेंट है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एंड इमेजिनरी मतलब टच ही नहीं कर रही है तो ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दो चीजें आपकी एक्स्ट्रा है जो आप याद रख सकते हैं। सॉरी, वेयर इज माय नोटेशन, यस, कि ग्रेटर देन के लिए आपका ये आएगा इमेजिनरी के लिए, एंड दो रियल पॉइंट के लिए लेस देन आएगा। ओके, द इक्वेशन टू द chord of the ellipse joining the 2 points with eccentric angles alpha and beta, yes, अगर एसेंट्रिक एंगल्स अल्फा एंड बीटा हैं सपोज, तो उनको ज्वाइन करती हुई कॉर्ड का इक्वेशन, एंड ये आई थिंक क्वेश्चंस में हम कर चुके नहीं कर चुके, ये कहीं देखा था ना, एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये शायद इलिप्स का ये बुक से हम कर चुके हैं, जहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रहा था कि ये वाला हम कोई क्वेश्चन में कर चुके हैं, आप मुझे मना कर रहे थे। हाँ, यस, पैराबोला में, यस, वही तो बोलता ना, कंडीशन फॉर बोथ इलिप्स शुड बी सेम, ये सेम आएगा अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ टेंजेंट टू इलिप्स, सो पॉइंट फॉर्म ये हमें पता है, स्लोप फॉर्म हमें पता है। फिर अब जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे उन्होंने लिखा है, अब उन्होंने इस फॉर्म में लिखा है प्लस और माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी माइनस और प्लस बी स्क्वायर बाई सी, मतलब वही प्लस के साथ आपका जोड़ी आएगा माइनस का, एंड माइनस के साथ जोड़ी आएगा प्लस का, दैट्स इट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर नॉर्मल टू इलिप्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू द गिवन इलिप्स, ओके, इलिप्स का ही स्लोप फॉर्म, एंड पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने आपको वो भी याद दिलाया, ए एक्स बाई कॉस माइनस बी वाई बाई साइन, इस तरीके से आप लिख सकते हो, या ए एक्स टेक माइनस बी आई कॉस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पैरामेट्रिक फॉर्म याद रखना आसान है तो वो आप कर सकते हैं, बट स्लोप फॉर्म एंड वो डायरेक्टली हम ला सकते हैं पॉइंट फॉर्म, राइट, वो जरूरत नहीं है। स्लोप फॉर्म हम यहाँ से ला सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पॉइंट फॉर्म यहाँ से ला सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ से ला सकते हैं, तीनों फॉर्म से तीनों फॉर्म आप ला सकते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आसान है, पैर ऑफ टेंजेंट्स आसान है, डायरेक्टर सर्कल वी नो। ओके, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट, दैट इज कॉर्ड बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, ये स्कैन थोड़ा अच्छे से हुआ नहीं है, एंड यहाँ पे आपको सारे हाईलाइट्स दिए गए हैं। ओके, हाइलाइट्स में शायद कुछ नया मिल सकता है। द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन द इलिप्स बाइसेक्ट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल्स बिटवीन द लोकल डिस्टेंस ऑफ P, ओके, this refers to the well-known reflection property of the ellipse which states that the ray from one focus are refracted through the other focus and vice versa। हाँ, जिसका यूज किया गया है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में, ये शायद मैंने आपको क्लास के टाइम पे बताया था कि अगर एक रे आप यहाँ पे जा रहा है तो इधर से रिफ्लेक्ट करके आएगा दूसरे फोकस की तरफ,
यहाँ पे दो फोकस को आप ज्वाइन करोगे एंड यहाँ पे आपका जो नॉर्मल है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, तो आपको पता ही है राइट, सरफेस एंड सरफेस का नॉर्मल, तो ये वाला आपका इंसिडेंट रे एंगल बनता है, ये वाला आपका रिफ्लेक्शन एंगल बनता है, ये दोनों सेम होते हैं। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा एंड बीटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा बीटा, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द, अच्छा अगर अल्फा और बीटा दो पॉइंट पे आपके टेंजेंट्स हैं तो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिया गया है, सपोज ये अल्फा पॉइंट है, बीटा पॉइंट, यहाँ पे एक टेंजेंट है, यहाँ पे दूसरा टेंजेंट है, तो इधर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बी साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, if a alpha b beta, okay, then c gamma d delta are co-normal points, then sum of their eccentric angles, ठीक है, वो co-normal के बारे में और करना है, अल्फा एंड बीटा क्या लेना है, ओके, तो मनोज अल्फा एंड बीटा ये वाले केस में जो आपके दो जगह पे इधर ये वाले पॉइंट और ये वाला पॉइंट का जो एसेंट्रिक एंगल है दैट इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, ओके, तो इधर का टेंजेंट और इधर का टेंजेंट का ये क्लियर। फिर ये अभी को नॉर्मल वाला आप छोड़ो, को नॉर्मल वाला मैं देख लूंगा, आर फोर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स देन सम ऑफ देयर एसेंट्रिक एंगल्स इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ओके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर वो कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं तो, एंड वो आप ऑक्सिलरी सर्कल से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, द मतलब ये चीज, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स is b square and the feet of this perpendiculars lie on the auxiliary circle, ठीक है। कॉन्साइक्लिक मीन्स वो एक ही सर्कल पे हूँ, जैसे यहाँ पे आपको बोलना है कि चार ये इलिप्स के चार पॉइंट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे हैं, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, दैट्स इट, ओके। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स, ये आपका इलिप्स है, okay. The product of length of perpendicular segment from the foci on any tangent on the ellipse, सपोज ये आपका टेंजेंट हो गया, ये दो फोकाई हैं एस एंड एस, इधर अब मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट, ओके, सपोज ये एस से परपेंडिकुलर एस एम हो गया, एस से आपका एस डैश एम डैश हो गया, is b square, that means sm into the product of length of perpendicular auxiliary circle, feet of this perpendicular, परपेंडिकुलर का फीट मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, अच्छा ये एम एंड एम डैश, फीट फीट ऑफ दिस परपेंडिकुलर, तो ये एम और एम डैश आपके ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे, ऐसा वो बता रहे हैं, ओके, एम एंड एम डैश। So quickly note down this, right, let me plug in here charger,